आपने नोटिस क्यों नहीं भेजा अभी तक? आपने कहा था कि वीडियो जारी करेंगे, अभी तक कोई वीडियो आपने जारी क्यों नहीं किया? आप नौकरी के बदले लैंड लेना, करप्शन करना, सरकारी मिट्टी को बेच देना, संपत्ति है, मतलब करोड़ों के ये मालिक हैं और ये इतना छोटा मोटा काम करेंगे। नहीं लग रहा है कुछ चटपटा आप बोल रहे हैं। राबड़ी देवी आखिर इस तरह का निर्देश क्यों देगी जहां पे के अधिकारी थे, वहां के जो स्टाफ थे, उन लोगों ने बताया कि हाँ ये तेजस्वी यादव जी यहाँ से ये सारी चीजों को ले गए हैं और के सारे इक्विपमेंट थे, तो ये सारी चीज वहां से उखाड़ कर रिमूव कर कर ले जाए गए थे। एयर कंडीशन से लेकर रेफ्रिजरेटर से लेकर के जो हाइड्रोलिक बेड होता है, लाइटिंग थी, एयर कंडीशंस थे, फर्नीचर्स थे, बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ, क्लीन चिट नहीं दी है। ये आरजेडी के लोग उनके स्टेटमेंट को क्लीन चिट मान रहे हैं। यादव जी की तरफ से आया। तेजस्वी यादव जी विदेश में थे, विदेश का दौरा कर रहे थे, वो घूमने गए थे, छुट्टी मनाने गए थे। नोटिस भेजूंगा, मैं वीडियो जारी करूंगा। उनके नेताओं के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा जो है अपशब्द और गालियां जरूर दी गई। चारा घोटाला में उनका नाम रहा, उनको सजा हुई, कन्विक्टेड हुए, फिर भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स डिजिटल और मैं हूं आपके साथ रूपम। देखिए, बीजेपी के जो मीडिया प्रभारी हैं दानिश इकबाल, उन्होंने उप मुख्यमंत्री यानी कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पे एक बड़ा आरोप लगा दिया। उनका कहना था कि जब वो उप मुख्यमंत्री थे और उन्हें जो बंगला दिया गया था, जब वो खाली किए तो वो बंगला में से बहुत सारे सामान को चोरी हो गई, यानी कि मतलब ले गए। इतना बड़ा आरोप, भाई इधर उधर किसी पे आरोप लगाते तो एक बात था, लेकिन उप मुख्यमंत्री थे और ये पंखे और एसी की चोरी का इल्जाम आप लगा दिए, इतना छोटी बात। देखिए, ये आरोप नहीं था, ये साक्ष्य था। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी को एज ए डिप्टी सीएम वो आवास आवंटित हुआ, तो हम लोग जब वहां पे गए तो मीडिया के लोग भी वहां मौजूद थे और मीडिया के कैमरे में सारे वो चीजें कैद हुई। कौन कौन सी चीजें वहां से जो है रिमूव किया गया था, उखाड़ के ले जाया गया था, और जिन चीजों के बारे में मैंने कहा था अभी तक उसका स्पष्टीकरण ना आरजेडी की तरफ से आया ना तेजस्वी यादव जी की तरफ से आया। तेजस्वी यादव जी विदेश में थे, विदेश का दौरा कर रहे थे, वो घूमने गए थे, छुट्टी मनाने गए थे। वहां से जब वो पटना लौटते हैं तो आते ही वो जो है भड़के हुए दिखते हैं और वो चुनौती के साथ कहते हैं कि मैं नोटिस भेजूंगा, मैं वीडियो जारी करूंगा। इतना दिन हो गया, अभी तक कोई नोटिस नहीं आया, अभी तक कोई वीडियो जारी नहीं हुआ, ना किसी प्रकार की कोई सूची जारी हुई तेजस्वी यादव जी की तरफ से कि जो सूची जो जब वो शिफ्ट किए थे या जब वो लेफ्ट किए आवास को, तो जो सूची होती है कुछ भी जारी नहीं किया। हाँ, उनके नेताओं के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा जो है अपशब्द और गालियां जरूर दी गई। जब वो पहले की अगर हम बात करें कि जब वो पहले, बहुत पहले जब उप मुख्यमंत्री जब ये बने थे, उस समय जब उनकी सरकार आई थी तो बड़ा ही अच्छे तरीके से उस जो आवास है बहुत कुछ लगाया गया था। हालांकि वो आवास को ये भी साबित कर दिया गया है कि जो जिसको भी यह आवास मिलता है ज्यादा दिन तक वो उप मुख्यमंत्री में टिकता नहीं है। और आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, भवन निर्माण मंत्री की तरफ से भी आया है कि ये मतलब गलत है, तो फिर भी आप ऐसे कैसे कर रहे हैं? नहीं, भवन निर्माण मंत्री ने कोई क्लीन चिट नहीं दी है। ये आरजेडी के लोग उनके स्टेटमेंट को क्लीन चिट मान रहे हैं। भवन निर्माण मंत्री ने यह कहा है कि उनको किसी ने अधिकृत जो है शिकायत नहीं की है और उन्होंने कहा कि समय लगेगा। ये दो बात बड़ी महत्वपूर्ण उन्होंने कही कि समय लगेगा। जो मिलान होता है वस्तु का, उसमें समय लगता है, प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है। अभी तक उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई, तो उस आधार पर मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या क्या चोरी हुई थी? नहीं, वो तो हम जब वहां पे गए थे तो वो तो एयर कंडीशन से लेकर रेफ्रिजरेटर से लेकर के जो हाइड्रोलिक बेड होता है, लाइटिंग थी, एयर कंडीशंस थे, फर्नीचर्स थे, बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ था, उसके जो मैट थे, एक लग्जरीज जो है एक जिम था, उससे जिम के सारे इक्विपमेंट थे, तो ये सारी चीज वहां से उखाड़ कर रिमूव कर कर ले जाए गए थे तेजस्वी यादव जी के द्वारा। और जब हम वहां पे गए तो उनके जो अधिकारी, जो हमारे वहां के अधिकारी थे, वहां के जो स्टाफ थे, उन लोगों ने बताया कि हाँ ये तेजस्वी यादव जी यहाँ से ये सारी चीजों को ले गए हैं और राबड़ी देवी जी ने वीडियो कॉल के माध्यम से जो है उनको दिशा निर्देश दिया और उसके बाद उनके जो अधिकारी कर्मचारी थे वो ले गए वहां से। आपको नहीं लग रहा है कुछ चटपटा आप बोल रहे हैं? राबड़ी देवी आखिर इस तरह का निर्देश क्यों देगी जहां पे ईडी सीबीआई का रेड पड़ रहा है कि इनके पास अथाह संपत्ति है, मतलब करोड़ों के ये मालिक हैं और ये इतना छोटा मोटा काम करेंगे? देखो, ये तो जो वहाँ के कर्मचारी थे, जो गार्ड थे, उन्होंने बताया कि राबड़ी देवी जी का जो है कॉल आया था और वीडियो कॉल के माध्यम से उन्होंने दिशा निर्देश दिया। ये तो वो बताएंगे कि भाई राबड़ी देवी बताएंगे कि उन्होंने क्यों कॉल किया था। एक बात तो स्पष्ट है कि आप देखो, लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता है। उन्होंने चारा घोटाला में उनका नाम रहा, उनको सजा हुई, कन्विक्टेड हुए, फिर भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। पूरा परिवार जो है आज बेल पर बाहर है। नौकरी के बदले लैंड लेना, करप्शन करना, सरकारी मिट्टी को बेच देना, तो
तो ये सब चीज का पूरा ऐतिहासिक, मतलब आपका कहने का मतलब है कि पहले चारा की चोरी और अब एसी और रेफ्रिजरेटर की चोरी। पहले चारा की चोरी, अब टोटी की चोरी। तो ये जो लोग हैं उनका पूरा का पूरा रिकॉर्ड रहा है, और ये लोग जो है एक्सेप्ट करने वाले लोगों में से नहीं है। इनको मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि आप ने कहा था कि नोटिस भेजेंगे, आपने नोटिस क्यों नहीं भेजा अभी तक? आपने कहा था कि वीडियो जारी करेंगे, अभी तक कोई वीडियो आपने जारी क्यों नहीं किया? आपके पास अगर साक्ष्य है, आप सच्चे हो, तो आपको वो सूची जारी करनी चाहिए कि जब आप शिफ्ट किए थे तब क्या सामान की सूची थी, जब आप लेफ्ट किए हो तब क्या सामान की सूची थी। उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं जारी किया। आपको डर नहीं लग रहा है अगर नोटिस जारी हो जाती है तो फिर आपके खिलाफ तो फिर क्या होगा? देखो, इसमें डरने वाली क्या बात है? जो सच है, जो आपके कैमरा में कैद है, उस आवास के अंदर सारे मीडिया के कैमरों में कैद है कि यहां से ये चीज को उखाड़ के ले जाया गया है। तो ये तेजस्वी यादव कस्टोडियन थे उस आवास के, वो वहां पे रह रहे थे, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है? जवाबदेही किसकी बनती है? तेजस्वी यादव बताएंगे कि यहां से जो एयर कंडीशन था वो रिमूव हुआ है, उखाड़ा गया है, तो वो कहाँ गया? तो ये जिम्मेदारी तो बनती है उनकी, उसे वो पीछे नहीं हट सकते हैं। चलिए, भाई दानिश इकबाल हमारे साथ जुड़े हुए थे और इनका साफ तौर पे कहना है, यानी कहना क्या है, आरोप है तेजस्वी यादव पे कि भाई आप उप मुख्यमंत्री थे लेकिन जाते जाते आवास खाली करते करते आपने बहुत कुछ वहां से गायब कर दिया, यानी कि सीधे सीधे चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। अब देखते हैं आरजेडी की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, वहां से भी हम सवाल करेंगे। तब तक के लिए बने रहे बिहार टाइम डिजिटल के साथ। धन्यवाद।